हरी सब्जी का ठेला लगाया करता था। वो सुबह बाजार से सब्जी लेकर आता और सुबह ही घर से खाना वगैरह खाकर ठेले में सब्जी सजाकर बेचने के लिए शहर निकल जाता। वो दिन भर सब्जी बेचता और रात में उसको घर पहुंचते पहुंचते कभी 10 या 10:30 ही बज जाते थे। एक दिन हमेशा की तरह हरी सब्जी बेचने के लिए निकला हुआ था, लेकिन आज उसको घर जाते समय थोड़ा लेट हो गया। लगभग 11 साढ़े 11 बजे होंगे। वो दिन उसका बहुत अच्छा बीता था। उसकी सारी सब्जी बिक चुकी थी। हरी खुशी खुशी घर की तरफ चला जा रहा था। वो चलते चलते उस बगीचे तक पहुंचा जिस बगीचे के बीचों बीच होकर सड़क गुजरती थी। सड़क के दोनों तरफ बगीचा था और बगीचा भी काफ़ी दूर तक फैला हुआ था और काफ़ी घना था। बगीचे में अलग अलग किस्म के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। बगीचा बहुत घना और विशाल था और लोग भी रात में इधर की तरफ आने से थोड़ा बचते थे, क्योंकि इलाके के लोग कहते थे कि इस बगीचे से होकर गुजरना रात में ठीक नहीं होता। लेकिन हरी रोज रात में सब्जी बेचने के बाद यहीं से होकर घर जाता था। उस दिन वह बगीचे में थोड़ा ही आगे गया होगा कि उसे लगा कि उसका थैला थोड़ा भारी हो गया है। वो यही सोच रहा था कि सब्जी तो आज सारी बिक गई है और अचानक ठेला इतना भारी कैसे हो गया। कुछ दूर और चलाने के बाद ठेला और ज़्यादा भारी हो गया। अब वो ठेला हरी के लिए आगे बढ़ाना भी मुश्किल हो रहा था। उसने ठेले के नीचे झांक कर देखना चाहा कि नीचे तो कुछ नहीं है जो इसमें फंसने की वजह से ठेला आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन हरी को ठेले के नीचे या फिर आगे पीछे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिसके कारण ठेले को आगे बढ़ाने में इतनी दिक्कत हो रही थी। एक तो रात का समय और और हरी इस घुप अंधेरे और विशाल बगीचे में अकेला। उसे बहुत डर लगने लगा, लेकिन उसने एक बार फिर भगवान का नाम लिया और ठेले को धक्का मार दिया। और शायद भगवान ने उसकी सुन भी ली, क्योंकि इस बार उसकी कोशिश करने से ठेला अब आगे बढ़ने लगा और ऐसा लग रहा था कि हरी को अब ठेला चलाने में कोई समस्या नहीं है। अब वो ठेला बड़े आराम से चल रहा था। पर इससे पहले यह क्यों जाम हो गया था, वो यही सोच रहा था। लेकिन भगवान का शुक्र मनाते हुए हरी जल्दी से जल्दी उस बगीचे से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि रात में लोग जितना हो सके उतना उस बगीचे में जाने से बचते हैं। बगीचा एक तो बहुत बड़ा था और बहुत दूर तक फैला हुआ था। घर भी हरी का अभी काफ़ी दूर था। उसे लगभग आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है यहाँ से घर पहुँचने में। हरी डरा सहमा अपने ठेले को धक्का मारकर आगे ले जा रहा था। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था और दोनों तरफ वो घना बगीचा। हर तरफ से डरावनी खौफनाक अजीब किस्म की आवाज़ आ रही थी। अब तो हरी अपने आप को ही कोस रहा था कि आज उसने ऐसी गलती कर क्यों दी, लेकिन अब दोबारा वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। अच्छा खासा वो रोज़ अपनी सब्जी बेचकर सही समय पर घर चला जाता था। आज ही फंस गया। यही सोच रहा था कि काश मैंने आज भी सही समय पर अपना ठेला यहाँ से निकाल लिया होता, तो कम से कम आज यह मुसीबत तो नहीं होती। यही सोचते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक ऐसा लगा कि कुछ तूफान सा उठने लगा है। पत्तों के झरझराने की आवाज़ बहुत तेज़ आने लगी थी। अंधेरा तो था ही, इसलिए हरी की हालत अब बिल्ली से डरे खरगोश की तरह हो गई थी। वो बस यही सोच रहा था कि किसी तरह से बस यहाँ से बच के निकला जाए। अचानक हरी का ठेला पीछे से कोई खींचने लगा। हरी उसी ठेले के साथ साथ पीछे की तरफ घिसटता हुआ खींचा जा रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था ठेला रोकने की, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकामयाब हो रही थी। वो अब चीख रहा था, बचाओ बचाओ, कौन है कौन है, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। लेकिन वो जो कुछ भी था उस पर हरी के चीखने चिल्लाने या रोने का कोई असर नहीं हो रहा था। हरी पूरी कोशिश कर रहा था वो ठेले को छोड़ दे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे हरी के हाथ ठेले से चिपक गए हों। वो चाह कर भी अपने आप को ठेले से छुटा नहीं पा रहा था। जो भी ताकत ठेले को पीछे की तरफ खींच रही थी, उसने अचानक से ठेले को बगीचे के अंदर की तरफ खींच लिया और ठेले के साथ साथ हरी भी घिसटते हुए चला जा रहा था। वो बस लगातार यही कह रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैंने क्या किया है, जाने दो मुझे। अचानक वो ठेला जो लगभग 7-8 मिनटों से लगातार पीछे की तरफ खींचा चला आ रहा था, वो बगीचे के अंदर आकर एक पेड़ के नीचे ऐसे रुक गया जैसे कोई ठेले को लेकर आ रहा था और उसने यहाँ आकर ठेले को वहाँ पे खड़ा कर दिया।
इतनी देर से लगातार ठेले के साथ घसीटे जाने की वजह से हरी की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो थककर जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद वो किसी तरह से लंगड़ाते लंगड़ाते उठा और उसने जो देखा उसके बाद तो मानो उसकी चलती दिल की धड़कन ही रुक गई। हरी की आंखें डर के मारे चौड़ी हो गई, क्योंकि उसने देखा जो ठेले को खींचता हुआ इस बगीचे के अंदर लेकर आया वो एक बूढ़ा आदमी था। उस आदमी ने सर पर गमछा बांधा हुआ था और सफ़ेद धोती कुर्ता पहना हुआ था। हरी लगातार उस आदमी को देख रहा था। तभी अचानक उस बूढ़े आदमी ने हरी को पैरों से पकड़ लिया और बगीचे के अंदर घसीटता हुआ ले जाने लगा। हरी तड़पता हुआ चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे क्यों मार रहे हो? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या किया है? लेकिन उस बूढ़े आदमी पर हरी के तड़पने या चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था और उसने हरी को ले जाकर एक बड़े पेड़ की जड़ पे जोर से पटक दिया और कहा, यह बगीचा मेरा है और यहाँ और कोई नहीं आ सकता। यहाँ मैं रहता हूँ। यहाँ जो भी आएगा वो मेरे साथ यहीं रह जाएगा, वापस नहीं जाएगा। हरी बेचारा रोता रोता बार बार यही कह रहा था, छोड़ दो मुझे, मैं फिर कभी इस बगीचे के पास भी नहीं आऊँगा। यह कहते हुए हरी ने उस बूढ़े आदमी के चेहरे की तरफ देखा तो इस बार तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि अभी तक तो उस बूढ़े आदमी ने अपने मुंह पर एक गमछा लपेटा हुआ था, लेकिन अब हरी ने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। ऐसा लग रहा था जैसे हरी को किसी हड्डियों के ढांचे ने पकड़ा हुआ था। तभी वो बूढ़ा बोलने लगा, जिंदा तो यहाँ से वापस कोई नहीं जा पाता जो इस समय यहाँ आता है। मरने के बाद जिसे जहाँ जाना है वहाँ जाए। इतना कहकर उसने हरी को हवा में ऊपर तक उठा लिया और जिस पेड़ के नीचे वो खड़े थे उस पेड़ की चोटी पर ले जाकर हरी को रख दिया और एक ही पल में उसने हरी को उसी पेड़ की जड़ पर पटक दिया और उसी के साथ हरी की आखिरी चीख निकली। हैरानी की बात तो ये है कि हरी की मौत उस बगीचे के अंदर उस पेड़ के नीचे हुई थी, लेकिन उसकी लाश पुलिस वालों को बगीचे के बीचों बीच होकर जो सड़क गुजरती है उस सड़क के बीचों बीच रखी मिली। कहते हैं कि आज भी लोग उस बगीचे वाली सड़क पर रात में 10 बजे के बाद नहीं जाते और कोई गलती से अगर चला भी गया तो अगले दिन पुलिस को उसकी लाश उसी सड़क पर मिलती है। अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं तो एक बार ज़रूर जाकर उस बगीचे में देख सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।